जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना की प्रथा हमारे सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जहां नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, वहां पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में या उस घर के सदस्य के ऊपर दुखों के बादल कभी नहीं मंडराते हैं। इसलिए भक्त पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के दिन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना और उपवास भी रखते हैं। बात करते हैं प्रथम दिन की। तो इस दिन घंट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। बात करते हैं अगले दिन की। तो दूसरी तिथि को 2 तिथि एक ही दिन पड़ रही है, यानी माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा एक ही तिथि को की जाएगी। इसके अगले तिथि को क्रमशः माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ेगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि किस दिन किस माँ की पूजा करनी है और अष्टमी नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या अलग अलग दिन में। साल 2025 में इस बार चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि समाप्त होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। और इस बार रविवार को ही नवरात्रि शुरू भी हो रही है और चैत्र नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही हो रहा है। इस बार ऐसा उत्तम योग बन रहा है कि माना जाता है कि जब नवरात्रि रविवार को आरंभ होगी तो माँ दुर्गा की सवारी हाथी पर होती है, यानी माँ दुर्गा हाथी पर आगमन करती है। दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित होती है और ऐसा शुभ आगमन वर्षों बाद ही प्राप्त होता है, यानी माता का हाथी पर आगमन बहुत शुभ संकेत देता है। स्थापना के प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 मार्च को शाम 4 बजे से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 30 मार्च दोपहर 1 से 10 मिनट पहले ही हो जाएगा। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करना है और ये शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का बन रहा है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए उत्तम माना जाता है, जो कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का है। अब बात करते हैं अष्टमी का व्रत, जो कि 5 अप्रैल दिन शनिवार को रहेगा। और रामनवमी, जिसे दुर्गा नवमी भी कहते हैं, 6 अप्रैल दिन रविवार को पड़ेगा तथा इस दिन कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अप्रैल रविवार 7:30 बजे से 7 अप्रैल सुबह 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है, लेकिन भक्तगण अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं और नवमी तिथि को ही शाम के समय कलश विसर्जन कर देते हैं। हो सके तो आपको दशमी तिथि को ही माता की चौकी हटानी चाहिए और कलश विसर्जन करना। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।